चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 37 मशीन टूल टेक्नोलॉजी का। और आज यूनिट 11 की शुरुआत करेंगे। यूनिट 11 में हम लोग पढ़ेंगे गियर कटिंग बाय इंडेक्सिंग मेथड। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होता है? देखिए, इंडेक्सिंग की मदद से ही हम लोग गियर में जो दांत होता है उसकी कटिंग करते हैं। अब जो दांत के बीच में जो पिच होता है, यानी दो दांत के बीच में जो दूरी होनी चाहिए वो फिक्स होनी चाहिए, है ना। तो वो कैसे अचीव करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। तो उसके लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं सेटअप, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मशीन में इंडेक्सिंग हेड। ठीक है, और ये पूरे एरिया को हम लोग इंडेक्सिंग हेड बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक इंडेक्सिंग प्लेट होता है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं और हर होल का नंबर होता है। ठीक है, कि टोटल कितने होल हैं वो आपको हम बताएंगे आगे। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग प्लेट है जिसमें बहुत सारे होल्स हैं और होल्स का नंबर होता है। जैसे 21 होल है, 23 होल है, पहला वाला सर्कल में 21 होल होगा, उसके बाद 23 होगा, 27 होगा, 31 होगा, इस तरह से होल्स होते हैं। ये आपका इंडेक्स पिन है ना। जिस होल में हमको इंडेक्स पिन डालना है उसको क्रैंक सेक्टर आर्म्स को घुमा के, और क्रैंक या फिर इसको इंडेक्स क्रैंक बोलते हैं, इसको घुमा के और फिर इंडेक्स पिन को वहां पर फिट कर देते हैं। ठीक है, ये इंडेक्स क्रैंक है, इसको पकड़कर इंडेक्स पिन को घुमाते हैं, है ना, इंडेक्स क्रैंक को, सॉरी। सेक्टर आर्म्स है, सेक्टर आर्म्स हेल्प करता है लोकेशन में कि हम कौन से होल में, है ना, इस इंडेक्स पिन को डाल रहे हैं। ठीक है, इसको जब हम लोग घुमाएंगे तो ये जो होता है, जो गियर ब्लैंक उसको बोलते हैं, जिस पर हम लोग तिथ बना रहे हैं उसको बोलते हैं गियर ब्लैंक। तो जब हम इसको पकड़कर घुमाएंगे तो गियर ब्लैंक क्या होता है, वो भी घूमता है, थोड़ा थोड़ा इक्वल डिवीजन में घूमेगा, है ना। पहला दांत मान लीजिए हमने यहाँ पर कटिंग कर दिया, अब फिर ये इसको इक्वल घूमना चाहिए, फिर इसको इक्वल घूमना चाहिए, है ना। इसको इक्वली घूमेगा तभी तो कटिंग होगा ना साहब। मान लीजिए यहाँ से हमको कटिंग करना है, लेट अस सपोज यहाँ से हम कटिंग कर रहे हैं गियर का, है ना, गियर के दांत का। तो एक कटिंग हो गया, अब दूसरा पर ये घूमेगा, फिर यहां पर कटिंग होगा, फिर ये तीसरा घूमेगा, फिर यहां पर कटिंग होगा। तो ये जो घूम रहा है ये इक्वल अमाउंट में घूमना चाहिए, तभी तो इक्वल टीथ कट हो पाएगी ना। तो ये किसके मदद से पॉसिबल होता है? ये पूरे इंडेक्सिंग हेड की मदद से पॉसिबल होता है। और इंडेक्सिंग हेड में ये इंडेक्स प्लेट होता है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, इंडेक्स क्रैंक होता है, इसको पकड़कर हम लोग घुमाते हैं ताकि हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ होल्स में इंडेक्स पिन को सेट कर सके। सेक्टर आर्म्स होता है कि इसको मान लीजिए 3 बार 4 बार आप घुमाइएगा तो हो सकता है भूल जाइएगा, है ना। तो लोकेट करने के लिए होल को सेक्टर आर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कौन सा गियर मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है? वर्म एंड वर्म व्हील गियर, है ना। इसको जब घुमाएंगे तो ये भी घूमेगा, है ना। तो ये वर्म गियर कहलाता है, इसको वर्म व्हील बोलते हैं। ये आपका वर्म शाफ्ट है, ये फेस प्लेट है, ये स्पिंडल है। ठीक है, और इस वर्म व्हील में याद रखिएगा टोटल 40 टीथ ही होते हैं और ये फिक्स होते हैं। टोटल 40 नंबर ऑफ टीथ ही होंगे। ठीक है, और एक फुल रोटेशन घुमाने के लिए याद रखिएगा क्रैंक को 40 बार घुमाना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, अगर हम क्रैंक को 40 बार पूरा घुमाते हैं तो जो वर्कपीस के ऊपर में हम गियर कट दांत की कटिंग कर रहे हैं वो एक फुल रोटेशन घूमेगा, यानी 360 डिग्री घूमेगा। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद आगे जाके आपका गियर ब्लैंक होगा। ये मिलिंग कटर है, ये गियर ब्लैंक है, गियर ब्लैंक को ही घुमाना है, ये फिक्स रहेगा। कटर इज फिक्स्ड, कटर इज फिक्स्ड, है ना। आप किसको घुमा रहे हैं? गियर ब्लैंक को घुमा रहे हैं। और गियर ब्लैंक किसके मदद से घूम रहा है? इंडेक्सिंग हेड की मदद से घूम रहा है। ठीक है, 4 या 5 तरह के इंडेक्सिंग होते हैं। सिंपल और प्लेन इंडेक्सिंग है, आपका डिफरेंशियल इंडेक्सिंग होता है, कंपाउंड इंडेक्सिंग होता है, ठीक है, एंगुलर इंडेक्सिंग होता है, डायरेक्ट इंडेक्सिंग होता है। थोड़ा थोड़ा हम इंडेक्सिंग के बारे में हम आपको ब्रीफ करेंगे और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे भी हम आपको जानकारी देंगे। इसको आप अपने नोट्स कॉपी में अच्छे से डायग्राम बना के इसको लिख लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा हम इसका डिटेल लिखा देंगे साहब, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहब, लिखिए। जो हमने आपको साहब समझाया अभी उसी को हमने 4-5 लाइन लिखा है, पढ़ दे रहे हैं। द डिवाइडिंग हेड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्म एंड वर्म
व्हील मैकेनिज्म यूजुअली हैविंग अ 40:1 रेशियो। बताया था 40 टीथ किस में होता था, वर्म, व्हील, गियर में, याद रखिएगा, है ना। तो उसका रेशियो कितना है 40:1 यानी 40। दिस मीन्स दैट 40 टर्न्स ऑफ द क्रैंक, मतलब क्रैंक को हम लोग 40 बार जब घुमाएंगे तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किसका होगा, गियर ब्लैंक का होगा, यानी जिस पर हम लोग दांत काट रहे हैं उसको अगर एक बार पूरा घुमाना हो तो क्रैंक को कितना बार पकड़ के घुमाना होगा साहब, 40 बार। उसी का हमने लिखा है, दिस मीन्स दैट 40 टर्न्स ऑफ द क्रैंक प्रोड्यूस 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्क पीस and 1 turn of the crank rotates the workpiece by 1/40 of a revolution। तो अगर हम एक बार क्रैंक पिन को घुमाएंगे तो आपका मान लीजिए 40 बार घुमाएंगे तो एक कंप्लीट रोटेशन मिलेगा, है ना। तो एक बार क्रैंक पिन को घुमाएंगे तो कितना होगा, रेशियो 1/40 नहीं होगा कि 40 बार टोटल घुमाना है, अगर उसमें एक बार क्रैंक पिन को घुमाएंगे तो कितना बोलेंगे, वर्कपीस जो है वो आपका 40 अगर टोटल है ना, तो एक ही भाग घूमेगा। मान लीजिए इसको 40 बार घूमना है, 1 2 3 4 5 6, और एक कंप्लीट बार घूमने के लिए 40 बार इस टाइप से होना पड़ेगा। गेटिंग और नॉट, समझ रहे हैं ना। तो एक घूमा तो एक घूमने के लिए क्रैंक पिन को एक फुल रोटेशन घुमाएंगे पकड़ के। देखिए समझना थोड़ा मुश्किल है बट ध्यान से सुनिए, समझ जाइएगा। Using this principle, the exact rotation required for each division can be calculated. The indexing plate attached to the dividing head contains several hole circles। बताया था indexing plate में बहुत सारे holes होते हैं। And the crank pin, जो crank pin है जो hole के अंदर घुसता है, engage होता है, and the crank pin engages in these holes to achieve accurate movement। ये 5 तरह के इंडेक्सिंग होते हैं, सिंपल इंडेक्सिंग, कंपाउंड इंडेक्सिंग, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, एंगुलर इंडेक्सिंग और डायरेक्ट इंडेक्सिंग। हम आपको न्यूमेरिकल के मदद से भी एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करेंगे कि ये सारे इंडेक्सिंग में कैसे हम लोग नंबर ऑफ जो तिथ बनाना है उसके लिए ये सभी मेथड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है साहब, इसको आप लिख लीजिए और लेक्चर नंबर 37 को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इंडेक्सिंग के बारे में हमने आपको ब्रीफिंग किया, थोड़ा बहुत आइडिया दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो फिर हम कोशिश करेंगे, जब समय बचेगा तो एनिमेटेड वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिखिए अपने नोट्स कॉपी में और रिवीजन कीजिए। देखिए साहब, सेमेस्टर में पास करने के लिए आपको थ्योरी से गुजरना पड़ेगा, है ना। आप कितना भी चीज़ें समझेंगे लेकिन आपको अपने आंसर शीट में चीज़ों को लिखना पड़ेगा, उसी के नंबर मिलते हैं। ठीक है ना। तो आप अपने नोट्स कॉपी में इसको अच्छे से बनाइए। हम आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।